बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हर नुस्खे के लिहाज से आपके सामने कुछ बातें रखता रहता हूँ। मैंने पहले आपसे कहा हुआ था कि मेरे नुस्खे बनाने के लिए आपने खरल पत्थर का लेना है। अगर आप चीनी वाले पत्थर में नुस्खा बनाएंगे तो मेरे वाला नुस्खा कोई नहीं बनेगा, जिनमें रगड़ाई होती है। अगर दूसरे नुस्खे हैं, खुराकी नुस्खे हैं, उनमें तो खैर काम चल जाता है, लेकिन कीमे वाले नुस्खे हैं जिनमें आपने रगड़ाई करनी है, उनमें खरल पत्थर का ही होना चाहिए। अगर आप पत्थर का खरल नहीं लेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। एक बात और, ये जो वीडियो चैनल पर चल जाती है, ये एक रिकॉर्ड है। कि अल्लाह बेहतर जानता है कि दुनिया कब तक कायम रहेगी और कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कब तक ये रिकॉर्ड में रहेगी। लेकिन जब तक ये रिकॉर्ड में रहेगी, ये आपके पर एक गवाह है। अगर आपने सच बोला है तो भी गवाह है, अगर आपने झूठ बोला है तो फिर भी गवाह है। ये बात मैं तो समझता हूं भाई। इसलिए मैं कोई ऐसा नुस्खा आपके सामने नहीं रखता जिसमें मुझे शक हो और या मैं उसके मतलब मुकम्मल तौर पर ना जानता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपके सामने हर दर्जे पर, हर पॉइंट पर उसकी वजाहत साथ करता जाता हूं। ये वाला जो नुस्खा है आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इसमें रगड़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको पत्थर का खरल चाहिए। ये बार बार इसीलिए आपके सामने ये बात दोहरा कर कह रहा हूं कि अगर आपने चीनी का खरल इस्तेमाल किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोग नुस्खे में बहुत ऊट पटांग और बहुत गलत बातें बयान करते हैं। एक सादा से नुस्खे को शैतान की आंख बना देते हैं। वो जाने उनका काम जाने, वो जाने उनका रब जाने, वो जाने उनका ईमान जाने। लेकिन मैं जो नुस्खा बयान करता हूं वो मेरा ईमान होता है। आइए नुस्खे से चलते हैं। आपने क्या करना है, आपने 6 ग्राम कली, 6 ग्राम पारा और 6 ग्राम हड़ताल बर्फिया लेनी है। तमाम चीजें सादा होंगी, उसी तरह होंगी जैसे आप बाजार से लाएंगे, लेकिन पारे को आप जो है वो गफ कपड़े में से छान लेंगे ताकि इसमें जो अगर कोई चीजें हों तो वो निकल जाए और पारा चमकदार हो जाए। कली को भी तेल में पिघला कर डालने की जरूरत नहीं है। जैसी कली आपको बाजार से मिलती है वैसी ही लेके आनी है इसने और इसी तरह इस्तेमाल करनी है। अगर नुस्खे में जान हुई, अगर नुस्खा किसी काम का हुआ तो आपको बताएगा और जब दूसरी दफा आप बनाएंगे तो आप अमल कर लीजिए उन पर। कली को मुसफ़ा कर लीजिए, पारे को मुसफ़ा कर लीजिए, आपकी काम है। लेकिन पहली दफा जब आप बना रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपको इनको मुसफ़ा करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप बाजार से लेंगे वैसा ही आपने इस्तेमाल करना है। आपने कली और पारे की गिरा बना लेनी है। यहाँ भी दो तरीकेकार हैं। एक तो है कली को गर्म करके उसमें पारा मिलाएंगे और दूसरा ये है कि पारे में कली मिला देंगे बगैर गर्म के, दोनों तरफ से गिरा बन जाएगी। ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह बना लें। जब आपने दोनों कली और पारे को शामिल कर लिया, आपस में मुंजमद कर लिया, उनकी गिरा बना ली, तो आपने खरल में पहले जो है वो बर्फिया डालनी है और उसको ब्रीक कर लेना है और उसके बाद आप ये गिरा डालेंगे और उसे खरल करना शुरू कर देंगे।
आइए वो राज जो हर नुस्खे में होता है और ये लोग नहीं बताते, वो राज क्या है। आपने 10 तोले 2 छटाक सज्जी सफेद लेना है और उसमें तकरीबन पाया 1.5 पाव के करीब आप पानी डाल देंगे और उसको पानी में हल कर देंगे और वो पड़ी रहेगी आपके पास। 1.5-2 घंटे 3 घंटे बाद आप उसे देखेंगे, हिलाकर देखेंगे जितनी वो सजी सफेद हल होना थी वो हल हो चुकी और बाकी जो नीचे बैठ जाएगी उसे नीचे ही रहने देना है, आपने उसे अलग नहीं करना। आप पत्थर के खरल में वो जो दवा आपने डाली है उसे खरल कर रहे हैं, तो ये पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने डालते जाना है और उसे खरल करते जाना है। इस कदर खरल करना है वो तीनों चीजें यकजान हो जाएं और वो एक रंग पर कायम हो जाएं, यानी पूरी दवा जो है वो एक रंग पर कायम हो जाए, उसमें रंग की कमी बेशी ना हो और उसमें अलग अलग कोई चीज नजर ना आए। अब रहा ये सवाल कि इस रगड़ाई का म्यार क्या होगा। आपने इस दवा को उस वक्त तक खरल करना है जब तक कि आप 6 माशे 5 माशे तोला तांबे को पिघलाएंगे और उस पर एक रत्ती इस दवा की तरह कर देंगे। अगर तो उस गिरा पर तांबे को पिघलने के बाद जब आप पटाई करेंगे मुंजमद हो जाएगा, उस पर किसी किस्म की सफेदी नजर नहीं आनी चाहिए। अगर सफेदी नजर आएगी तो आपके खरल में कमी है और खरल कीजिए। इसका म्यार ये है कि जब आप तांबे को चरख देकर उस पर एक रत्ती ये दवा डालेंगे, आप 2 दफा रत्ती करके डाल सकते हैं, उसे डालें, लेकिन देखना ये है तांबा पर सफेद न आए, सफेद रंग की कोई लहर नजर न आए, सफेदी कोई उसमें से नजर न आए। जब ये आपका म्यार हासिल हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपकी दवा तैयार हो चुकी। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह करना है कि तांबे को पिघलाकर आपने उस पर ये दवा डालनी है और 3 दफा डालनी है, यानी एक रत्ती, फिर उसे जमाएंगे, फिर पिघलाएंगे, फिर एक रत्ती डालेंगे और फिर पिघलाएंगे और फिर एक रत्ती डालेंगे, यानी 3 दफा आप उस तांबे को चरख देंगे। लेकिन घबराना नहीं, यहां पर तांबे का रंग तब्दील नहीं होगा, ना वो सोना बनेगा ना वो चांदी बनेगा, वो अपने रंग में होगा लेकिन मुसफ़ा होगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कुश्ता चांदी लेना है। वो आपके पास जो तरकीब हो, आसानी से बनता हो, वो उस तरकीब के साथ आपने चांदी को कुश्ता कर लेना है। तो इसी तरह से जिस तरह आपने ये दवा उस तांबे पर डाली थी और 3 दफा चरख दिया था, इसी तरह वो कुश्ता है वो आप कुश्ता चांदी तांबे पर डालेंगे और 3 दफा उसे चरख देंगे। यहां पर भी आप परेशान नहीं होना, उस तांबे का रंग कुछ तब्दील नहीं होगा, वैसा ही नजर आएगा, थोड़ा सा उसमें पिलाहट नजर आएगी और कुछ नहीं नजर आएगा। आपने घबराना नहीं है। जब तीसरी दफा आप चरख देंगे तो आप उसमें पानी में गिराकर उसके छोटे छोटे रेजे कर लेंगे, जिस तरह के सुनारे करते हैं। जब वो छोटे छोटे रेजे करेंगे तो उसको आप निकालें, निकाल कर तेजाब शुरा में डाल दें। तेजाब शुरा खाएगा, यहां पर भी आपने नहीं घबराना, तेजाब शुरा उसको सारा खाएगा और उसका रंग भी नीला या सब्जी मैल जो है वो आपके सामने होगा। आपने परेशान नहीं होना। जब उन सब को वो खा जाए, वो रेजे खत्म हो जाए, तो आप उसे मजीद पानी डालेंगे।
जिस तरह से सुनहरे या न्यारे करते हैं तो मजीद पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि तेजाब मजीद किसी धात को ना खाए। फिर आप उसमें तांबे की तारें डाल देंगे और उसको एक तरफ आराम से रख देंगे। जब आप उसे आराम से रख देंगे, सुनहरे क्या है 12 घंटे पड़ा रहे या 24 घंटे पड़ा रहे, उस तांबे की तारों पर चांदी जमना शुरू हो जाएगी। जब उस पर काफी हद तक जम जाएगी तो आप उसको निकालेंगे और निकाल के जब उसको रख देंगे तो वो सफेद चांदी होगी। बात समझ में आ गई? यानी पहले आपने जिस मुकाम पर भी देखेंगे वो तांबा अपना रंग देगा, अपने रंग में होगा, लेकिन जब यहां आप तेजाब में से तारों के जरिए जैसे सुनहरे चांदी को निकालते हैं इस तरह से उसमें तारे डालेंगे तो उन तारों पर चांदी जमा होगी और वो चांदी होगी। उस समय किसी किस्म की कोई शक व शुबे की बात नहीं हुई, क्योंकि वह पूरे प्रोसीजर के बाद निकली होगी। उसका वजन वो कितना होगा? अगर आप ये चाहें कि वो पूरे का पूरा तांबा जो है वो सारे का सारा चांदी बन जाए तो आप पीछे आपकी मेहनत पर मुनहसर होगा। जिस कदर आपने पीछे दवाई बनाने में मेहनत की होगी उसी कदर इसकी मिकदार ज्यादा निकलेगी। अगर आपकी मेहनत कम होगी तो उसकी मिकदार, चांदी की मिकदार भी कम होगी। ये एक खुली बात है और इसमें किसी का शक व शुबा नहीं। अगर आपने ज्यादा मेहनत की होगी, उस दवा को अच्छे तरीके से बनाया होगा, तो यहाँ पर आकर पता चलेगा कि उस चांदी की मिकदार ज्यादा निकलेगी। लेकिन अगर आपने वहां मेहनत कम की होगी तो यहाँ पर चांदी की मिकदार भी कम होगी। अब रहा ये सवाल, कुछ भाई छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं जो पूछने की नहीं होती हैं। यानी चांदी का कुछ तो चांदी का वजन कितना डाला जाएगा? वो जो चांदी का वजन है वो आपने 1 माशे से 1.5 माशे तक, यानी उस जो कुश्ते का वजन है वो 1 माशे से 1.5 माशे तक आपने चरख में तला करना है और उसके बाद आपने उसे तेजाब करना है, उस तांबे को तेजाब करना है। मेरा ख्याल है कि मैंने हर चीज खोलकर हर मुकाम पर आपके सामने रख दी है। इसमें से जो मैं अहम चीज समझता हूँ वो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट फिर रख देता हूँ। पहली बात, वो खरल पत्थर का होना चाहिए और पत्थर में भी एक कश्तीनुमा होता है और एक गोल खरल होता है। आपने कश्तीनुमा नहीं लेना, क्योंकि कश्तीनुमा में आप अच्छे तरीके से लड़ाई नहीं कर सकेंगे। आपने गोल खरल लेना है, पत्थर का खरल लेना है। दूसरी चीज, जब आपने उस दवाई को देखना है कि ये नुस्खा बन चुका है या नहीं बन चुका, तो उसे तांबे को चरख देकर उस पर डालेंगे। अगर उस पर सफेदी वगैरह कोई सफेदी की झलक नजर आए तो आपकी दवा अभी तक नहीं तैयार हुई। उस पर सफेदी की झलक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप पीछे से कली लेकर आ रहे हैं। अगर कली खाम होगी तो अपनी सफेदी देगी। जब वो अपनी सफेदी देना छोड़ देगी, सिर्फ तांबा, और वो भी आपको उजला नजर आएगा, साफ तांबा नजर आएगा, होगा वो तांबे का रंग का ही, तो आपकी पिछली दवाई अपने म्यार को पहुंच चुकी, वो बन चुकी। आपने 3 दफा चरख देना है, 3 दफा थोड़ी थोड़ी करके दवा डालनी है। उस वक्त भी तांबे का रंग ही होगा, उसमें कोई सफेद नहीं होगा। लेकिन जब उसको आप न्यारा करेंगे, हाँ एक बार यहाँ इसमें चांदी और मजीद मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप मिला सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर दवाई की मिकदार कमोबेश होगी तो उसके मुताबिक वो चांदी जो है जब डालेंगे उसमें से कुछ मजीद चांदी साथ मिलकर बैठ जाएगी। अगर नहीं है आपके पास तो उसी तरह से तांबे को आप तेजाब कर लें। तेजाब करेंगे और उसके जब वो सारे दाने खा जाएगा उसमें मजीद पानी डालेंगे और पानी डालकर उसे फिर तांबे की तारें डाल देंगे। तो उन तांबे की तारों पर जो चीज बैठेगी, जो आएगी, वो चांदी होगी। आखिर में एक बात और सुन लीजिए, मैं एक ज़रबुल मिसल आपको सुनाना चाहता हूं। कहते हैं, कुनद हर के जिन्स रा बाहम जिन्स परवास, कुनद हर के जिन्स रा बाहम जिन्स परवास,
कबूतर ब कबूतर, बास ब बास। आप इस शेर पर गौर कीजिए, इसके हाथ पर गौर कीजिए। अगर आपकी बात आपकी समझ में आए तो मुझसे शेयर कर लेना। सामीन, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।